होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसे सप्लाई होता है, हमारी बॉडी तक कैसे सप्लाई किया जाता है, और हार्ट का क्या फंक्शन है, किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अंदर अलग अलग आर्टरीज और वेन्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है, आर्टरीज और वेन्स होते क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन रिक्वायर्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज cardiovascular system. It delivers nutrient and oxygen to all the cell in the body. It consists of heart. We will discuss it later in the slides. हमारे अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स, या किसी भी एनिमल के अंदर देखा जाए तो डबल सर्कुलेशन हो रहा होता है, जिस एनिमल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा। इन ह्यूमन हार्ट द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है कि हार्ट से ब्लड 2 बार पास हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, एक बार ऑक्सीजनेटेड। तो एक ही कार्डियक साइकिल में इस 2 बार पास होने को ब्लड को हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन 1 कार्डियक साइकिल। दिस इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। व्हाट हैपन कि जो बॉडी टिश्यू है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो वीना कावा के थ्रू एंटर करेगा हार्ट में, और फिर हार्ट से वो लंग्स में एंटर करेगा पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंटर करेगा। और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली पूरे वीडियो में हम रेड से जो देखेंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ब्लू से जो देखेंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये जा रहा है पल्मिनरी वेन के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है आयोटा के थ्रू। और आयोटा के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ये आगे ठीक से डिस्कस करते हैं। ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। द राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट, इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किससे रिसीव करता है? वीना कावा। जो लेकर आता है हार्ट तक ब्लड वो होता है वीना कावा। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, दिस ब्लड एंटर्स थ्रू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। Further, the right ventricle then send this blood to the lungs through pulmonary artery. Pulmonary artery के थ्रू वो lungs तक चला जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम जब रिसीव करेगा ब्लड को तो वो लंग्स से रिसीव करेगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो, और वो रिसीव करेगा पल्मिनरी वेन के थ्रू। देन आफ्टरवर्ड्स इट वाज सेंट थ्रू मिट्रल वॉल्व इन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड मिट्रल वॉल्व के थ्रू। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड एंटर आयोटा and it will be delivered through whole part of the body. This was the diagrammatic representation of human heart. This diagram was very easily made and you can also made in your exams. What happened? First the deoxygenated blood comes through vena cava in right atrium, then it is transferred to right ventricle through tricuspid valve, and then it goes to the lungs. The deoxygenated blood reaches to the lungs through pulmonary artery, where it get
oxygenated, the lungs supply the oxygen to this, and from lungs it comes in left atrium. The left atrium receive oxygenated blood through pulmonary vein, and afterwards it transferred through mitral valve in left ventricle, and from left ventricle, when the left ventricle contract, it enters in aorta and transferred to whole part of the body. The oxygenated blood get transferred to whole part of the body through aorta. This was the important question. The questions can be made: which vein carry oxygenated blood, which artery carry deoxygenated blood, because these two are exceptional case. This was all about the heart of human. Now what about the heart of other animals? Amphibian and reptile. They have 3-chambered heart. So what happened? They show partial intermixing of oxygenated and deoxygenated blood. In fishes, 2-chambered heart are seen. So the blood goes only once through the heart during the one circulation cycle. Human heart have 4-chambered heart. Human beings have 4-chambered heart, and there is no intermixing of oxygenated and deoxygenated blood. This allows the efficient supply of oxygen to the blood. We have to need more energy, so the intermixing is not required, and the separation of oxygen and deoxygenated blood required to maintain the high energy and high temperature of the body. All the animal and bird have 4-chambered heart. Now what are arteries, capillaries and veins? First we discuss about arteries. These are the vessels which carry blood from heart to different part of the body. जो arteries होती हैं वो क्या करती हैं? Blood को heart से different part of the body तक पहुंचाती हैं. Most probably the arteries carry oxygenated blood, but there is an exceptional of pulmonary artery. It carry deoxygenated blood. Pulmonary artery is the exception which carry deoxygenated blood. All the arteries are carrying oxygenated blood. The walls are thicker and blood pressure is higher in arteries. Now what about veins? Veins are the vessels which carry blood to heart from different part of the body. Now from different part of the body, the blood comes to heart through veins. Veins mostly carry deoxygenated blood, but only exception is pulmonary vein which carry oxygenated blood. Mostly the vein carry deoxygenated blood, but the pulmonary vein carry deoxygenated blood. Pulmonary vein is the exception for oxygenated blood. Here it is shown in red color also. The things which are shown in this video in red color carry oxygenated blood, and which are shown in blue color carry deoxygenated blood. The walls are thinner and the blood pressure is lower in veins. Capillaries, these are the smallest vessels which have only one thick cell wall. Exchange of material take place along this wall. There are different components of blood which are WBC, white blood corpuscles, RBCs, red blood corpuscles, platelets and plasma. They have different function which will be discussed later in other video. What are lymphs? There is another type of fluid also involved in the transportation. This is called lymph or tissue fluid. Through the pores present on the wall of the capillary, some amount of protein and blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form tissue fluid or lymph.
This is similar to the plasma of the blood, but it contains less amount of protein. Lymph drain into lymphatic capillaries from the intercellular space. You may ask your question in the comment box and I will be definitely replying them. Thank you.